एक बार जोरदार तालियां मां प्रभु श्री राम की इस मंच पे आगाज पहली बार विद्यार्थ की इस किताब है कौतिक का। शुक्ला सर भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, प्लीज आप भी ज्वाइन करेंगे मंच को। प्लीज आप लोग अपना स्थान ग्रहण करेंगे। एक बार फिर से सभी लोगों से मेरा निवेदन है अपना बैठो बेटा। अभी इनके बाद से हम क्या आपको उदाहरण देना चाहते हैं, बोला कैसे जाना चाहिए। अभी हमने आपको कहा ना, नाटक की विद्या सबसे बड़ा काम आपका ये करती है, आपको बोलने का तौर तरीका सिखाती है। अब बताओ बेटा, जो हमारी ये जो आवाज है, ये जो हम बोल रहे हैं, इसकी शुरुआत कैसे हो रही है। जैसे गाड़ी की शुरुआत होती है, पेट्रोल उसमें होता है तब स्टार्ट होती है। ऐसे हम जो बोल रहे हैं, इसकी शुरुआत, इसका पेट्रोल क्या है बताओ। बोलना भी एक गाड़ी चलाना समझो, इसका पेट्रोल क्या है, और वो पेट्रोल कहाँ है। बोलो तो बोलो, कुछ बोल रहे उसको क्यों देख रही हो। नहीं, पेट्रोल आवाज उस पेट्रोल के दम पर, गाड़ी चल रही पेट्रोल की वजह से चल रही है। आजकल बैटरी से भी चलती है, लेकिन हमारी आवाज का पेट्रोल क्या है बेटा। बॉडी की ऊर्जा ऊर्जा, ऊर्जा किस रूप में। नहीं, वो मोटी बात है, ऊर्जा बहुत सही बात है, ऊर्जा ही हर काम तो ऊर्जा ही करेगी। कंट्रोल से छोड़ो, इससे क्या होगा, फेफड़े मजबूत होंगे, वो ज्यादा देर तक हवा को धारण करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे, तो हमारी सांस पूरी की पूरी जो हम तब काम चलेगा। लेकिन केवल हवा से तो शब्द नहीं बन जाते, बीच में एक काम होता है बहुत बड़ा। क्या काम होता है बीच में, क्या काम होता है, हवा हमारे वोकल कॉर्ड से टकराती है, कंठ से, गले से, गला कह देते हैं कंठ से, उससे जब टकराती है तो ध्वनि पैदा होती है, आवाज पैदा होती है। लेकिन आवाज तो शब्द नहीं है, तो ऐसे होगा। लेकिन ये आवाज बात में कब बदलेगी, शब्द कब बनेंगे, जब हमारे माउथ कैविटी के जैसे टंग है, जॉज है, लिप्स है, ये सही ढंग से काम करेंगे, तब वो आवाज कंठ से जो निकली है वो शब्द बनेंगे। जैसे मैं कह रहा हूं, कहाँ गए, मैं आपसे पहले कह रहा हूँ, आप दूर कहाँ जा रहे हैं, तो आप सुन ही नहीं पाओगे। कहाँ जा रहे हो, कैसे बेटा, पूरे दिन जीप कपड़ा चला दो, कहाँ जा रहे हो। तो बहुत से लोग जीप सही नहीं चलाते, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो बताओ मेरे को, बताते क्यों नहीं हो। ये क्या कहते हैं भैया, उनकी जीप ही नहीं चल रही है। तो जिस अक्षर को बोलने के लिए जीप को जैसा चलना चाहिए वैसे नहीं चलेगी तो आदमी टूटना जाएगा। तो भैया कहाँ जा रहे हो, जीप अक्षर जो है आपके क ख ग घ अ आ,
इनको बहुत विधिवत ढंग से इनका जो उच्चारण होता है वो कैसे होगा, जब हमारी ये जो पार्ट्स हैं फ्लेक्सिबल होंगे तब हम सही ढंग से पाठ कर पाएंगे, बोल पाएंगे। अब बच्चों वाली हो तो ज्यादा अच्छा, बच्चों वाली कोई कहानी की किताब या किसी भी चीज की किताब हो, साइंस की हो, भूगोल की हो तो भी चलेगा। लिखा हुआ ज्यादा हो, लिखा हुआ ज्यादा उसमें चित्र ज्यादा, लिखा हुआ ज्यादा हो तो मैं बच्चों को समझ। सब नहीं बोलना है, केवल शुद्ध नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है कि जिससे बोला जा रहा है उस पर उस बात का प्रभाव पड़ जाए, तभी तो फायदा है। टीचर का तो तभी फायदा है, नहीं तो बेकार है। तो अब बेटा एक मिनट बात कर रहा हूँ, ये है अरे ठीक है, सर्टिफिकेट किताबें आई अलग अलग विकास भैया से कई देने बात कर ले मिथिलेश से क्यों बता दे बोलो हाँ, जीव का मूवमेंट सही नहीं हो रहा है। जबकि जिस अक्षर में जैसा मूवमेंट होना चाहिए जीव का वो नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, भाषा को उच्चारण लापरवाही। अब एक अच्छी नीति क्या होनी चाहिए, हमारे देश की उत्तर प्रदेश के जंगल में हाथियों का रानी हाथी करती थी, सभी हाथी की ओर उसका ध्यान वो सबसे प्यार से पूछा, सभी के सुख के लिए सहभागी कम से कम ठाकुर जा रहा हो, प्रभावशाली ढंग से कैसे पढ़ पाएंगे, जब हम उसके भाव भी सिखाएंगे, क्योंकि भाव ईश्वर को मिलाना बहुत जरूरी है। हमारे देश की उत्तर दिशा में, उत्तर प्रदेश के जंगल में ज्ञान विज्ञान सम्मान रखा हुआ है हमारा देश का ही हिस्सा है, उत्तर प्रदेश है, केरल का है, उसके प्रति भी सम्मान होना चाहिए। हमारे देश की उत्तर दिशा में उत्तर दिशा हमने ज्यादा बोल रहे थैंक यू सो मच, इतना अच्छा शैक्षणिक वातावरण देने के लिए आपको चलते रहेगा। आप लोग लीजिए हमारे देश की उत्तर दिशा में, उत्तर प्रदेश के जंगल में हाँ उस टाइम पे नहीं हुई बात। के बारे में संकेत आ पाएगा, हाथियों का एक झुंड रहेगा, इस झुंड का नेतृत्व रानी हाथी करती है, ये उसकी गरिमा है, जैसे बोला जाएगा इस झुंड का नेतृत्व रानी हाथी करती है, सभी हाथियों की ओर उसका ध्यान रहता है, जो भी इसमें नंदा की झुंड के सभी हाथियों की ओर, ये बड़ी बात है ना, सभी हाथी
एक से ज्यादा क्षमता का विराटता का एहसास होना चाहिए, होना ऐसा होना चाहिए बेटा जिससे आप ले जाओगे ना? अभी ले जाऊंगा, अभी यही हूँ मैं तो शाम को चली जाऊंगी, शाम को जाऊंगी। मैं तो अभी दिन भर यही हूँ। ठीक है ना? मैं आपको बोलने के तरीके डीडी हार्ट किताब कौतिक के मद्देनज़र हमारे सहयोगी तरुण मेहरा जी रेस्क्यू आपदा में रेस्क्यू कैसे किया जाता है उसको बताते हुए, एक बच्चा रैपलिंग करते हुए कैसे हम मुश्किल घड़ी में किसी मकान में फंस गए या किसी ऊंची चट्टान में हम किस तरह से रस्सियों के सहारे एकदम सुरक्षित तरीके से हम लोग नीचे आएंगे, उसका डेमोन्स्ट्रेशन कराते हुए ये उत्तराखंड है, इन्होंने विगत वर्षों में जो कार्य किया है ये बड़ा सराहनीय है। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इस ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हूँ और इन्होंने मुझे बुलाया है यहाँ पे और अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं जिस विषय को पे काम करता हूँ उसका नाम पैराग्लाइडिंग है और मैं विगत 32 साल से ये कार्य कर रहा हूँ। मैंने पिथौरागढ़ में सीखा और कोशिश ये रही कि पूरे हिंदुस्तान में और बाहर भी जाने का मौका मिला इस खेल को लेकर के और ज़्यादा सीखने का। तो एक ही दिमाग में था कि ये अपने लोगों के साथ हम इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े और क्योंकि ये एक रोजगार का जरिया भी हो सकता है। और आज के समय में खास करके जब सरकार इसको इतना प्रमोट कर रही है, राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, उसके लिए अनेकों अनेक कार्यक्रम चला रहे हैं और उत्तराखंड सरकार ने विगत कुछ 2-3 वर्षों में बहुत सराहनीय कार्य किया है। भले इसके रूल्स रेगुलेशन की बात हो, इसके ट्रेनिंग की बात हो या नई जगहों को चलाने की बात हो, तो खास करके टंडन पैराग्लाइडिंग को लेकर के, क्योंकि ये एक रोजगार का बहुत बड़ा साधन है। कुछ लोगों ने अगर इस खेल को अगर देखा हो, खास करके नौकुचिया ताल में हमारे यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये खेल दिखता है और बहुत सारे पर्यटक आकर के उसका काम करते हैं और अनुमानित अगर आप इसका अनुमान लगाएं तो आज के दिन में करोड़ों की इंडस्ट्री है और इसका भविष्य बहुत बड़ा है। हमने तकरीबन 30 साइट्स चिन्हित की हैं उत्तराखंड सरकार के लिए और जिसपे कार्य चल रहा है। और टेहरी जहाँ पे अभी पिछले 3 साल से लगातार एक आयोजन हो रहा है एक्रो के नाम से, वो एक कितना बड़ा कार्यक्रम है कि अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में हमारा उत्तराखंड है। हमने 2016 में पिथौरागढ़ में एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन किया था जिसमें 10 देशों के पायलट ने प्रतिभाग किया था और तकरीबन 60 पायलटों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो वो एक अपने आप में बहुत अपार सफलता थी। उसके बाद चीज़ें बढ़ते चली गई और डीडी हार्ट के, क्योंकि मैं पिछले 3-4 साल से डीडी हार्ट लगातार रहा हूँ और हम लोग इसको हवा से तो नाप करके देखते हैं, लेकिन कोशिश ये है कि डीडी हार्ट के स्थानीय जगह पे कोई ऐसी जगह चिन्हित किया है जो हमने की है और आने वाले समय में हम उसमें फ्लाई करने का ट्राई भी करेंगे और वो अगर ऐसे जगह विकसित हो तो डीडी हार्ट के लोगों के लिए जो एक अच्छी जगह हो सकती है। और आने वाले 2-3 ऊंचा हो गया शोध करने का अवसर दिया और मैं ये
अपना हेमंत पंडित जी और उनकी टीम जो किताब पढ़ने के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं, उनका भी बहुत मैं आभारी रहूंगी और धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ पर शामिल किया है। बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए मैं सभी को, मेरे लिए सभी खास हैं, सभी विशेष हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ इस कार्यक्रम में, क्योंकि अभी तक तो है कि सभी को मालूम है कि सिर्फ गोकुल वृंदावन में ही कृष्ण का जन्म है, उनका कार्य क्षेत्र है, लेकिन ये मालूम नहीं है कि हमारे उत्तराखंड में भगवान श्री कृष्ण का कितना क्षेत्र रहा, कार्य का कितना कार्य रहा उनका। यहाँ के आचार्यों के साथ, ब्राह्मणों के साथ उनका जीवन व्यतीत हुआ, यहाँ के देवताओं के साथ, यहाँ के नर नारियों के साथ, यहाँ तक कि अछूत स्त्रियां तो हमारी अछूत मानी जाती थी पहले, लेकिन अब तो नहीं है। तो उनसे भी उनका प्रेम दर्शाया गया है। इनमें है कुसुमा को लेना और सुधु सुनानी, लेकिन उसमें ये कहा है कि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का वो प्रेम तुम्हारे चले आवत माहे महरा गोविंदा
जय करे